मित्रों नमस्कार, कैसे हैं। विकलांग साथी ट्रस्ट जिसका गठन लगभग 2012 में हुआ था और विकलांग साथी ट्रस्ट जब से बना है तब से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमेशा चरैवेत आगे बढ़ता रहा। हमने अपने कई आयोजन किए जिसमें व्यवसायिक पुनर्वास के प्रशिक्षण देने का कार्य किया। दूसरे उस प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे कुछ ऐसे दिव्यांग जिन्होंने मूर्ति कला का प्रशिक्षण जयपुर से आए हुए प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा लेकर के अपना व्यवसाय किया, उससे उन्होंने रोजगार कमाया। इसी तरीके से हमने लड़कियों की शिक्षा के ऊपर भी विशेष जोर दिया। कई विवाह, दिव्यांगों के विवाह हम लोगों ने करवाए। इसके अलावा हमने लगातार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे दिव्यांगों की क्रीड़ा प्रतियोगिताएं करवाई, दौड़ करवाई, व्हीलचेयर दौड़ करवाई। पुलिस लाइन में उनको सम्मानित भी जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। सीतापुर में हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हुए, लखीमपुर में हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हुए, मेरठ में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, लखनऊ में तो होते ही रहते हैं। इसके अलावा एक हमने कार्य शुरू किया दिव्यांग कवि सम्मेलन। दिव्यांग कवि सम्मेलन दिव्यांगों की बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़ी बड़ी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व जिसपे प्रज्ञाचक्षु और अस्थि दिव्यांग कवि शामिल हुए और उनकी एक श्रृंखला चली, ऑनलाइन कवि सम्मेलन हुए, बहुत लोकप्रियता मिली। और अब विगत 17 जून से हमारा ये दिव्यांगम यूट्यूब चैनल चल रहा है। अब यूट्यूब चैनल चलाने का उद्देश्य सिर्फ मात्र इतना है कि दिव्यांगों तक हमारी बात पहुंचे, दिव्यांगों में सतत प्रवाह रहे, अवरुद्ध न हो उनका चिंतन, उनकी गतिशीलता कहीं अवरुद्ध न होने पाए, कहीं हम पीछे न रह जाएं, कहीं हम ये नहीं सोचने लगे कि अरे हम तो दिव्यांग हैं, हम बेकार हो गए। नहीं, ऐसा मत सोचिए। इसीलिए तो हमने दिव्यांगम यूट्यूब चैनल बनाया है, जिससे कि आप लोग कुछ जान सकें, आज आप लोग कुछ समझ सकें, आप लोग एक बढ़ने के लिए कदम एक निकालें, आगे फिर अगले कदम बढ़ते जाएंगे। आपको तब तक रुकना नहीं जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। अब बहुत सारी समस्याएं आती हैं आपकी। क्या समस्याएं आती हैं? आपकी समस्या है कि आपकी शिक्षा की समस्या है। आप घर पे दिव्यांग जब बच्चा होता है, बालक होता है, तो माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। मित्रों, मैं भी केंद्रीय सीमा शुल्क विभाग से एक उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप से सेवानिवृत्त हुआ और उसके बाद कार्य करता रहा, तो मेरा भी जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। मैं भी 2 किलोमीटर तक घिसट घिसट कर स्कूल जाता था और हमारे पिताजी अगर उस कष्ट को समझ करके अपने बच्चे को कष्ट से मुक्त दिला करके पढ़ाने से भेजते कि नहीं इतना कहीं चोट न लग जाए, कहीं परेशान न हो जाए, तो फिर आज मैं भी ये कहीं या तो व्हीलचेयर या तो साइकिल चलाकर भीख मांग रहा होता या किसी दुकान पर बैठे निठल्लों के तरीके से अपना दिन गुजार रहा होता। आज मैं एक सम्मानित पोस्ट से रिटायर होने के बाद आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ, आप लोगों के साथ कुछ न कुछ अपनी क्रिएटिविटी को बांट रहा हूँ, आपको प्रेरित कर रहा हूँ। आप पढ़िए लिखिए। फिर इसके बाद क्या हुआ, हमारी पढ़ाई के बाद हमको नौकरी अच्छी मिली। नौकरी के मिलने के बाद हमने नौकरी में भी सतत कर्मयोगी की तरीके से समर्पित होकर के अपने अच्छे सकलांग मित्रों से ज्यादा काम करके, हमारे और भी दिव्यांग साथी हैं जिसमें आप देख रहे होंगे अशोक कुमार जी मुख्य लेखा अधिकारी हैं, क्लास 1 अधिकारी हैं उसी विभाग में, सीमा शुल्क विभाग में, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। दिव्यांग व्यक्ति जहां पर होता है, जैसा होता है, बहुत अच्छा काम करता है, बड़ा समर्पित है। कारण क्या है? उसकी मजबूरी
वो जाकर के गपबाजी नहीं कर सकता, दुकानों पर नहीं जा सकता, इधर उधर टहलने नहीं जा सकता। वो ज्यादातर अपना प्रोडक्टिविटी देगा, रचनात्मकता को लगाएगा। तो मित्रों, ये हुई। चौथी बात आती है कि बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती है। अब बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती है तो क्या करें? उनके लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप कहीं पर जाकर के व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों में जाकर के अपना नाम लिखाएं। व्यावसायिक पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण है। हमारे लखनऊ में भी महान विश्वविद्यालय है, कानपुर में अंबेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय है। इसके अतिरिक्त और भी IIT रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, वहां पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं। लेकिन इनके विषय में अलग से भी मैं आपको बताऊंगा और आप लाभ ले सकते हैं। अब लाभ लेने के लिए आपको विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाना ही बनवाना है। आपको विकलांगता सर्टिफिकेट लेकर के बहुत सारे आजकल की सरकारें, जो हमारी सरकारें हैं, वो जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील उनका होना उनकी मजबूरी है। हालांकि हमारी अपेक्षाओं के अनुसार अभी हमको उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी अब जैसे परिवहन में हमको सुविधा है, सरकारों ने समझा समय समय पर बसों में हमको सुविधा है। अब बसों में सुविधा क्या है, थोड़ा सा चूंकि जब हम लोग दुरुपयोग करने लगते हैं या समाज के अन्य लोग दुरुपयोग करने लगते हैं तब उसमें कुछ बनाए जाते हैं और मापदंड परिष्कार होता रहता, परिमार्जन होता रहता, अनुभव के साथ साथ सुधार होते रहते हैं। तो आप UDID कार्ड बनाओ, उससे आपको बसों में यात्रा की सुविधा मिल सकती है, इसके अलावा नहीं मिल सकती है। तो अब UDID कार्ड कैसे मिलें, कल आपको एक किसी पर वीडियो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अंजलि अग्रवाल जी ने बताया, आपने देखा होगा। आप भी बनवाइए, जरूर बनवाइए, बगैर बनवाए काम नहीं चलेगा। इसके अलावा हम बताते हैं बैंक आपको रोजगार ऋण दे रही हैं, रोजगार करने के लिए ऋण दे रही हैं। ऋण लेकर के अपना रोजगार, छोटी सी दुकान, बड़ी सी दुकान, मंझोली दुकान, जैसी भी हो, कुछ करने की जैसी क्षमता हो, उस पर अलग से वीडियो हमारे बनाए गए हैं, उनको आप देखिए। अब उनको वीडियो देखिए, उनको देख करके उनका क्रियान्वयन कीजिए, तभी तो उसकी सार्थकता है। अब आज हमारे इस वीडियो की जो व्यूवरशिप है, आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, फिर भी 630 के ऊपर है, 630 के ऊपर है, जो कि बहुत कम है। आप इसको बढ़ाइए। इसका वॉच टाइम बहुत कम है, अभी मुश्किल से 40,000 मिनट भी नहीं पहुंचा है इतने दिनों में, जबकि 4,000 घंटे एक साल में होना चाहिए, जो कि कठिन चीज है। 4,000 घंटे एक साल में होगा तो ऐसा नहीं कि यूट्यूब बंद नहीं होगा तो यूट्यूब बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं, बंद चलेगा। लेकिन 4,000 घंटे होते तो हमारे पास संसाधन बढ़ जाते, हमको यूट्यूब से कुछ पैसा मिलने लगता, और वो पैसा मिलता तो दिव्यांगों के हित में, दिव्यांगों के लिए लगाया जा सकता था। अब आपकी उदासीनता है, आप देखते तो हैं, इसमें चटकारे वाली बातें तो आती नहीं, इसमें नाच गाने तो होते नहीं, इसमें फूहड़पन तो होता नहीं। इस वीडियो में मेरी तेरी बात नहीं होती, इसमें मेरी तेरी बात ये होती कि दिव्यांगों के हित की बात होती है। इसमें राजनीतिक चर्चा नहीं होती, इसमें धर्म की चर्चा नहीं होती, इसमें कोई हम बागवानी, खाना पकाने की, ये अच्छी बातें हैं लेकिन हम नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए इसकी व्यूवरशिप ज्यादा नहीं बढ़ रही। और दिव्यांग तो वैसे भी, दिव्यांगों को सकलांग के सहारे अगर हम व्यूवरशिप जुटाने के प्रयास में रहेंगे तो बिल्कुल असंभव है। लेकिन अगर हमारे सकलांग भाई तो फिर भी कुछ इसमें पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, करीब करीब 60% इसमें सकलांग लोग ही हैं। लेकिन दिव्यांग इतना कहने के बावजूद पूरा वॉच टाइम नहीं देखते। हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े अच्छे, जिनके पास खूब कंप्यूटर हैं, तमाम से हर समय करा करते, लेकिन वो और सब चीजें तो देखते, व्हाट्सएप खूब चलाएंगे, दिन भर चलाएंगे, फेसबुक दिन भर चलाएंगे, लेकिन अपना यूट्यूब, दिव्यांगम यूट्यूब चैनल भूल से भी देखते ही नहीं। अब तो 2-3 लोगों से हमने कहा है जो बड़े प्रखर हैं, वो बहुत ज्यादा जुट करके काम कर रहे हैं, उनके प्रति मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, उनको मैं तारीफ कर रहा हूं। लेकिन फिर भी अभी हमारे बहुत से दिव्यांग हैं जिनको मैं बहुत, अभी जिनसे मेरा संवाद नहीं हो पाया, वो नहीं देख रहे हैं,
वो क्या करते हैं, स्वरूप देख लिया, अरे ऐसे है, कुछ मिश्रा जी बक रहे हैं, क्या करें। अरे इस बकने में आपके लिए हम बक रहे हैं, हमारे पास भी बहुत सारे काम, हम भी अपना समय छोड़ करके अब दूसरा मौज मस्ती करें, घूमे जा करके। इस समय मुझे जाड़ा लग रहा है लेकिन मैं धूप में नहीं बैठने गया हूं, मैं आपका यूट्यूब बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं, मुझको इसमें कोई वो नहीं है, सिर्फ आपके लिए, आपको फायदा पहुंचाने के लिए, आपके लिए अवसर, आपके सरोकारों को जीवंत करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन आप सोचा करते हैं कि इसको क्या देखने से फायदा, क्या वाच टाइम अगर पूरा हम बढ़ा देंगे तो हमको क्या मिलेगा। निश्चित रूप से आपको कोई पैसा या कोई लाभ नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन कुछ न कुछ तो आपको मिलेगा। हो सकता है इसकी एक बात से आपको इसके आइकॉन जो दिखा रहे हैं, जिनकी सक्सेस स्टोरी दिखा रहा हूं, जिनके इंटरव्यूज दिखा रहे हैं, उनसे आपको कोई लाभ मिल जाए। आपने एक इसमें बहुत पहले शुरुआत में एक बहुत बड़ा अच्छा वीडियो देखा होगा विजेता अशोक कुमार जी का, उसको फिर से देखिए, बहुत अच्छा, बड़ा प्रेरक है। एक कामनी श्रीवास्तव जी का देखा होगा वीडियो, दोनों हाथ नहीं है, वो बहुत बड़ी उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, उनके संघर्ष की कहानी देखिए। हमारे अपने हैं, चूंकि आपके अपने घर के रहते हैं, प्रवीण सिन्हा की बात देखिए। अभी कुछ दिन के बाद हम सरबत खान के भी एक इस पे वीडियो शूट करने वाले हैं। अभी रिजवान मंसूरी साहब आपसे कुछ बात करते हैं, प्रवीण सिन्हा बात करते हैं, इन सबकी बातें सुनिए। ऐसा नहीं कि ये सब बिल्कुल निरर्थक बोल रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं, आपके कारण बोल रहे हैं, अपना समय दे करके बोल रहे हैं। तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि हमारा पूरा वॉच टाइम देखें, पूरा समय दें। हमको पूरा समय देने के बाद कुछ हमसे चाहें तो वो लिखें और अपने वीडियो बना करके भेजें। अभी मध्य प्रदेश दाभोल का जो है वीडियो देखा आपने, उन्होंने बनाया, तो मतलब ये प्रमाण इसलिए है कि हमको अगर एक छोटा सा वीडियो आपकी सक्सेस स्टोरी, आपके क्रियाकलाप की बातें, घटना, जो कुछ भी है, अगर आप भेजेंगे तो हम उसको निश्चित रूप से इस पे लाएंगे। अगर जब हम लाएंगे तो आपकी बात पूरे देश पे पहुंचेगी। मैं लाखों तो अभी नहीं कह सकता, लेकिन हजारों में जरूर हमारे दिव्यांगों की व्यूवरशिप है, देखते हैं। आपके सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन देखते हैं, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग देखते हैं। फेसबुक पे जाता है, व्हाट्सएप पे जाता है, तो वो लोग देखते हैं, अच्छे अच्छे लोग देखते हैं, सकलांग देखते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी देखते हैं। अब आपका वीडियो कहाँ जाता है, मुख्यमंत्री, जितने भारत के मुख्यमंत्री हैं, करीब करीब 27-28 राज्यों में जाता है, कुछ जगहों पर नहीं जा पाता है। अब वो देखते हैं नहीं देखते हैं, कोई पदाधिकारी देखता हो उनके उस पर जाता है, प्रधानमंत्री कार्यालय को जाता है, इंडोर्स किया जाता है, राष्ट्रपति भवन जाता है, राज्यपाल जितने हैं उनके सबके पास राजभवन में जाता है। तो पता नहीं कब किसकी नजर किस बात पे पड़ जाए और आपकी बात को सुन ले, आपके बात को सरोकारों को सरकार जी तक पहुंच जाए और उस पर क्रियान्वित कार्य हो जाए। तो केवल आपकी छोटी सी बात जो बताई जा रही, उससे आपका ही नहीं पूरे दिव्यांग समाज का भला हो सकता है। तो थोड़ा सा सजगता लाइए, सचेत लाइए, मेरा आपसे बार बार अनुरोध है, प्लीज कुछ याद करिए। आप ये क्या मतलब थोड़ा सा देखा फिर छोड़ दिया, थोड़ा सा देखा फिर छोड़ दिया, अच्छी अच्छी बातें पूरा करीब 12-13 मिनट से ज्यादा कहीं वीडियो नहीं होता। आज 13 मिनट से 13 मिनट 32 सेकंड हो चुका है, ज्यादा ज्यादा 14 मिनट पे हम बंद करते हैं। 14 मिनट आपको निकालना है या 15 मिनट आपको निकालना, भारू है क्या? करिए प्लीज, है मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है, निवेदन है। अब देखिए अंजलि अग्रवाल जी क्रमशः आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बातें और बड़ा डेमो दे करके आपको बताने वाली हैं, उनको सुनिए, देखिए, अच्छा लगेगा। कुछ आपके सरोकार हैं, उस पर विचार विमर्श होगा। अभी जैसे हमारे प्रवीण सिन्हा, कल वीडियो आएगा उनका, विश्व विकलांग दिवस के औचित्य के ऊपर एक विमर्श शुरू होने जा रहा है। उस विमर्श पे आप भी भाग लीजिए। आप उनकी बात से सहमत है, नहीं सहमत, उस पर अपना वीडियो बना के भेजिए। ठीक है, तो मित्रों, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, कोई लड़ाई नहीं कर रहा हूं या कोई आपको डांट नहीं रहा हूं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, अपने मन का दर्द, अपनी मन की व्यथा, अपनी मन की वेदना बता रहा हूं कि आप लोग कितना उपेक्षित करते हैं दिव्यांगम चैनल। दिव्यांगम चैनल ये आपका चैनल है, फिर भी आपको उपेक्षित करते, इसलिए आपको थोड़ी सी व्यथा है, वेदना है। ठीक है, मैं अपना लगा रहूंगा 2-4 साल 5 साल जितनी जीवन है, तब तक मैं आपसे बात करता रहूंगा, आपको अच्छा लगे या न लगे, हैं? और अगर अच्छा नहीं लगता तो हमें बताइए कि आप ये सुधार करिए,
आपकी ये बात अच्छी नहीं तो मैं उसको सुधारूंगा। आप आइए, मेरी जगह आप लीजिए, मैं आपको अपना स्थान खाली करने तैयार हूं, लेकिन आप आइए तो सही। कोई बैठने वाला तो हो, इसको खाली जगह नहीं छोड़ सकता हूं बिल्कुल। आप आइए, आपके अलावा कोई दूसरा है। हमारी बहनें हैं, हमारी दिव्यांग बहनें बहुत अच्छा काम करती हैं, उनको आगे आना चाहिए। ठीक है मित्रों, मेरी बात को आप अंतस मन से लेना, कृपा करके मेरा सहयोग करें। यही इसी अनुरोध के साथ मैं फिर कल मिलूंगा। नमस्कार।